मूवी के पिछले दो पार्ट्स में हमने देखा था कि एक वैज्ञानिक के गलत प्रयोग हो जाने के कारण एक बुद्धिमान वन मनुष्यों का जन्म हुआ, पर जब इस दवाई को इंसानों पर लगाया गया तो यह एक वायरस बन गया जिसने आधे से ज्यादा दुनिया को खत्म कर दिया और बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर जंगल के पास जाकर रहने लगे। और उसी जंगल में सीजर भी रहता था जो कि बुद्धिमान वन मनुष्यों का राजा था। सीजर और इंसान दोनों ही नहीं चाहते थे कि इन दोनों के बीच लड़ाई हो, पर उन सारे चिंपैंजीज में एक चिंपैंजी ऐसा था वो नहीं चाहता था कि इंसान हमारे साथ रहे। उस चिंपैंजी का नाम था कुबा, और कुबा ने सारे के सारे वन मनुष्यों को इंसानों के खिलाफ भड़का दिया कि इंसानों ने सीजर को मार दिया। फिर इंसान और वन मनुष्य के बीच लड़ाई छिड़ गई और इस लड़ाई में वन मनुष्यों ने इंसानों को ज्यादातर मार दिया था। और उनमें से एक इंसान ने सैटेलाइट के जरिए से बराबर वाले देश की मिलिट्री से मदद मांगी, पर सीजर अपने सारे के सारे चिंपैंजीज को लेकर वहाँ से भाग गया था और एक खुफिया अड्डे पर जाकर रहने लगा था और वहीं से ही इंसानों के साथ लड़ाई लड़ रहा था और यह लड़ाई अब भी जारी है। मूवी का तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स को जिन्हें पता लग गया था कि सीजर का अड्डा कहाँ पर है और वह सीजर को मारने के लिए जंगल में पहुंच गए हैं। और उनके साथ कुछ चिंपैंजीज भी हैं जो कि कभी कुबा के साथ हुआ करते थे, पर कुबा के मरने के बाद वह लोग इंसानों के साथ मिल गए हैं सीजर को मारने के लिए। सोल्जर्स इन चिंपैंजीज को डोंकीज कहते हैं। सामने सीजर के कुछ चिंपैंजीज पहरा दे रहे थे, तभी यह लोग उन पर अटैक कर देते हैं। चिंपैंजीज पर अटैक होने के कारण सारे के सारे चिंपैंजीज वहां आ जाते हैं और इंसानों के ऊपर तीरों की बौछार कर देते हैं, जिससे सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर एक सोल्जर वहां पर जिंदा होता है जो कि अपने कर्नल को वहां की सारी बात बता रहा था। तभी वहां पर कुछ चिंपैंजीज आते हैं जो कि जिंदा बचे सभी इंसानों और एक डोंगी को पकड़कर सीजर के पास ले जाते हैं। सीजर उस डोंगी को बंदी बना लेता है और बाकी बचे इंसानों को घोड़े पर बांधकर वापस कर्नल के पास भेज देता है। दरअसल सीजर जंग नहीं चाहता था, इसीलिए उसने इंसानों को जिंदा वापस भेज दिया ताकि कर्नल उन्हें जिंदा देखकर जंग न लड़े। तभी सीजर के पास एक चिंपैंजी आता है जिसका सर फटा हुआ था। वह सीजर को बताता है कि डोंकी भाग गया है। फिर सीजर को घोड़ों की आवाज आती है। सीजर सोचता है कि कोई दुश्मन है, पर तभी वहाँ पर सीजर का बेटा और एक गोरिल्ला आता है। सीजर उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है। दरअसल सीजर ने उन्हें अपने लिए नया घर ढूंढने के लिए एक लंबे सफर पर भेजा था और वह सीजर को बताता है कि हमें नया घर मिल चुका है, हम वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। तभी एक गोरिल्ला सीजर से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, इंसानों को पता लग गया है वह किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। सीजर कहता है कि हमारे साथ बच्चे भी हैं, इसीलिए हम कल सुबह निकलेंगे। और फिर सब लोग जाकर सो जाते हैं। रात के टाइम सीजर के मुंह पर एक लेजर लाइट आकर लगती है। सीजर उसे देखकर समझ जाता है कि इंसानों ने अटैक कर दिया है। सीजर काफी सारे चिंपैंजीज को लड़ने के लिए तैयार करता है और फिर सोल्जर और चिंपैंजीज के बीच लड़ाई होती है। चिंपैंजीज काफी सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। सीजर अपने बीवी और बच्चे के पास जाता है तो देखता है वह मर गए थे और वहीं पर खड़ा कर्नल जिसने उसे मारा था। सीजर कर्नल को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, पर वह रस्सी के जरिए से वहां से भाग जाता है। सीजर अपने बीवी बच्चों की डेड बॉडी के पास आता है, तभी उसे अपना छोटा बेटा दिखता है जो कि अब भी जिंदा था। सीजर उसे गले से लगा लेता है और वहां से निकलने का फैसला करता है। सीजर अपने बेटे का हाथ एक फीमेल गोरिल्ला के हाथ में दे देता है और कहता है कि तुम सब लोग उस नई जगह पर चले जाओ जहाँ पर हम लोग आसानी से रह सकते हैं और मैं अपनी बीवी बच्चों का बदला लेने के लिए कर्नल को मारने के लिए जा रहा हूँ। सीजर का एक दोस्त जो हमें तीनों पार्टों के अंदर दिखाया गया है जिसका नाम है मोरेस और दो चिंपैंजी तीनों के तीनों निकल जाते हैं सीजर के साथ उसकी मदद करने के लिए। अब वह चारों के चारों इंसानों के गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, पर वहां पर उन्हें सिर्फ एक आदमी मिलता है और वह उनके ऊपर फायर करने वाला था। तभी सीजर उसे मार देता है। अब सीजर पूरे घर की तलाशी ले रहा था, तभी मोरेस को एक बच्ची दिखती है। सीजर उसे मारने के लिए उसके ऊपर गन तान देता है, पर मोरेस उसकी गन को नीचे कर देती है और बच्ची से बात करने की कोशिश करती है, पर वह लड़की बोल नहीं सकती थी। मोरिस को लड़की पर तरस आ जाता है और वह उसे लेकर अपनी साथ चल देता है। अब यह सब कर्नल की तलाश में एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। काफी देर चलने के बाद सीजर को एक मिलिट्री कैंप दिखता है। सीजर समझ जाता है कि यहीं पर कर्नल होगा। सीजर कैंप के पास जाता है तो उसे एक गोरिल्ला दिखता है जो कि उनके कबीले में सीजर के साथ रहता है, पर उसे इंसानों ने अपना गुलाम बना लिया है। सीजर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने ही सोल्जर्स को सीजर का पता बताया था, जिसकी वजह से सीजर की वाइफ और बच्चे मर गए। सीजर को गुस्से में देखकर गोरिल्ला अपनी मदद के लिए सोल्जर्स को बुलाना चाहता है, पर सीजर उसका मुंह दबाकर उसे वहीं पर मार देता है। अगली सुबह सीजर देखता है कि काफी सारे सैनिक कहीं पर जा रहे हैं। सीजर सोचता है कि यह मेरे कबीले के लोगों की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए सीजर उनका पीछा करने लग जाता है और पीछा करते करते एक बर्फीली जगह पर आ जाता है जहाँ पर गोलियां चलने की आवाज आती है। सीजर आगे बढ़कर देखता है तो कुछ सोल्जर्स को बाकी सारे
सोल्जर्स मारकर चले गए हैं। सीजर और उसके साथी सभी के सब टावर पर चढ़ जाते हैं, पर नीचे जो लड़की थी वह घोड़े पर अकेली बैठी थी। तभी नीचे कोई आता है और वह लड़की को मारने ही वाला था, तभी ऊपर से एक गोरिल्ला चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर वह घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। सीजर उसका पीछा करता है। आखिरकार सीजर उसे पकड़ ही लेता है, पर वह एक गोरिल्ला निकलता है। सीजर उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे थे। गोरिल्ला बताता है कि मैंने इस लड़की को देखकर समझा कि यहाँ पर इंसान आए हैं, इसीलिए मैं इसे मारने वाला था, पर तुम इंसान और गोरिल्ला एक साथ कैसे रहते हो। सीजर कहता है कि यह हमारे साथ नहीं रहती, यह हमें रास्ते में से मिल गई है, इसका कोई नहीं है, इसीलिए हम इसे अपने साथ ले आए। चिंपैंजी सीजर से पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। फिर सीजर बताता है कि मेरी बीवी और बच्चे को एक कर्नल ने मार दिया है और हम कर्नल को ढूंढ रहे हैं, हम उससे अपना बदला लेना चाहते हैं। चिंपैंजी बताता है कि मुझे पता है कि कर्नल कहाँ पर मिलेगा। अगले दिन यह चिंपैंजी सीजर को लेकर कर्नल के पास पहुँच जाता है। सीजर दूरबीन से देखता है तो उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि पेड़ से बंधे हुए थे। सीजर उनके पास चला जाता है। उनमें से एक चिंपैंजी अब भी जिंदा था। सीजर उससे बात करता है और वह सीजर को बताता है कि हम सब लोग नए घर की तरफ जा रहे थे, पर रास्ते में कुछ सोल्जर्स आए जिन्होंने हमें सबको बंदी बना लिया और यहाँ पर ले आए और अब हमसे काम करवा रहे हैं। इतना कहने के बाद वह चिंपैंजी मर जाता है। अब सीजर गुस्से में अकेला ही कैंप की तरफ निकल जाता है। तभी सीजर को एक डोंकी पकड़ लेता है और अब सीजर भी इंसानों की कैद में है। अगले दिन सीजर और सारे के सारे चिंपैंजीज काम पर लग जाते हैं। तभी उसे एक चिंपैंजी बताती है कि हमें यहाँ पर खाना भी नहीं देते, हम काफी टाइम से भूखे हैं। तभी एक चिंपैंजी से पत्थर नीचे गिर जाता है। वहीं पर खड़ा डोंकी जो कि इंसानों के लिए काम करता है, वह उस चिंपैंजी को काफी बुरी तरीके से मार रहा था। सीजर से यह सब नहीं देखा जाता और वह जोर से चिल्लाता है कि छोड़ दो उसे। और अब सीजर के साथ साथ सारे के सारे चिंपैंजीज काम करना बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल बाहर आ जाता है और वह सीजर के ऊपर गन रख देता है। इसे देखकर सारे के सारे चिंपैंजीज काम पर लग जाते हैं। और अब कर्नल डोंकी से कहता है कि सीजर को ऑफिस में लेकर आओ। सीजर कर्नल से कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी बड़ी दीवार क्यों बना रहे हो। कर्नल बताता है कि कुछ टाइम बाद पड़ोसी देश की आर्मी हम पर अटैक करने वाली है, इसीलिए उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पर इतनी बड़ी दीवार बना रहा हूँ। सीजर कर्नल से कहता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें चैन से क्यों नहीं जीने देते। कर्नल बताता है कि जो दवाई तुम्हें लगाई गई है जिससे तुम इतने ज्यादा शातिर बने हो, वह हमारे लिए एक वायरस है जिसने हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है। और इसी वायरस का शिकार मेरा बेटा भी हो गया था, जिसे मैंने अपने हाथों से गोली मारी है ताकि यह वायरस किसी और को ना लगे। और अब तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा शातिर हो चुका है कि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया तो कुछ टाइम बाद इंसान तुम्हारे गुलाम होंगे, इसलिए जितने भी चिंपैंजीज को वह दवाई लगाई गई है मैं उन सबको मार दूंगा। सीजर को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह कर्नल के ऊपर हाथ उठा देता है। अब कर्नल सीजर को सजा देता है कि इसे एक पेड़ में बांध दो और इसे न ही खाना मिलेगा न ही पानी। सीजर को पेड़ पर बंधे बंधे रात हो जाती है और भूख लगने के कारण सीजर के अंदर अब एनर्जी नहीं बची थी। ये सब कुछ वह लड़की भी देख रही थी जिसे मोरेस अपने साथ लाया था। सीजर को तड़पते हुए लड़की को नहीं देखा गया और वह रात के अंधेरे में सीजर के पास जाकर उसे पानी और खाना दे देती है और अपनी एक डॉल को सीजर के पास ही छोड़कर आ जाती है। अगले दिन सीजर काम करते वक्त मोरेस को देख लेता है और वह मोरेस को इशारे में समझाता है कि यहाँ पर एक सुरंग है, तुम उसे ढूंढो, जिसके जरिए से हम सारे के सारे चिंपैंजीज यहाँ से निकल सकते हैं। फिर मोरेस काफी देर मेहनत करने के बाद उस सुरंग को ढूंढ लेता है और रात होने पर वहीं पर खड़े एक सोल्जर को सुरंग के अंदर खींच लेता है। सोल्जर के पास सारे पिंजरों की चाबियां होती हैं, जिससे मोरेस और उसके साथी सारे के सारे चिंपैंजीज को आजाद कर देते हैं। सब लोग वहाँ से जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर दूसरे देश की आर्मी अटैक कर देती है। सीजर मोरेस से कहता है कि तुम सारे के सारे चिंपैंजीज को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मोरेस पूछता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे। सीजर कहता है कि मुझे अपने बीवी और बच्चों की मौत के बदला लेना है उस कर्नल से। फिर सीजर कर्नल को मारने के लिए उसके रूम में जाता है, पर कर्नल ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी। सीजर कर्नल की गन उठाकर कर्नल की तरफ करता है, पर वह चाहकर भी कर्नल को नहीं मार पाता। सीजर कर्नल की गन को वहीं पर रखकर वहाँ से जा रहा था, तभी कर्नल गन उठाता है और अपना आप को खुद मार लेता है। सीजर वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच काफी तगड़ी जंग चल रही थी। इसी बीच सारे चिंपैंजीज वहाँ से भाग रहे थे। जब कर्नल के सोल्जर्स यह देखते हैं कि सारे चिंपैंजीज भाग रहे हैं, वह चिंपैंजीज को मारने लग जाते हैं। यह सब कुछ सीजर भी देख रहा था और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह फ्यूल टैंक को उड़ाने के लिए उसके पास जा रहा था, तभी पीछे से एक सोल्जर सीजर को तीर मार देता है, जिससे सीजर घायल हो जाता है। दूर खड़ा डोंकी जो कि अब सोल्जर्स के साथ है, वह यह सब कुछ देख रहा था। काफी सारे चिंपैंजीज को मरते हुए और
और सीजर को घायल देखकर वह अपना मन बदल लेता है और जो सोल्जर सीजर को मारने वाला था डोंकी उसे रॉकेट से उड़ा देता है। और अब सीजर को मौका मिल जाता है और वह दोनों के दोनों फ्यूल टैंक को उड़ा देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब सोल्जर डोंकी को अपने सोल्जर को मारते हुए देखते हैं तो वह डोंकी को गोली मार देते हैं, जिससे डोंकी मर जाता है। और तभी वहाँ पर और सोल्जर्स आ जाते हैं जो सीजर को देख लेते हैं और वह सीजर के ऊपर फायर करने वाले थे, पर तभी ऊपर से काफी बड़ी सुनामी आ जाती है। सीजर और उसके साथी सुनामी को देखकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारे के सारे सोल्जर सुनामी के साथ बह जाते हैं, लेकिन सारे चिंपैंजी और सीजर पेड़ पर चढ़ गए थे, इसीलिए वह सब जिंदा बच जाते हैं। मोरिस अपने साथ उस लड़की को भी पेड़ पर ले आया था, इसीलिए उसकी जान भी बच जाती है। और अब वह सब खुशी खुशी अपने नए घर की तरफ निकल जाते हैं। नए घर में पहुंचने के बाद सीजर मोरिस को दिखाता है कि उसे एक तीर लगा है और इसकी वजह से सीजर का बचना अब नामुमकिन है। मोरिस सीजर को कहता है कि तुम्हारे बेटे के बड़े हो जाने के बाद मैं उसे यह सब कुछ जरूर बताऊंगा कि उसके फादर ने हम चिंपैंजीज के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं और उसके फादर काफी ज्यादा बहादुर थे, जिसकी वजह से हम आज चिंपैंजी जिंदा हैं। और अब सीजर की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ मूवी का यह पार्ट भी खत्म हो जाता है।